दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं करंट अफेयर बताऊंगा जो लगभग 20 जनवरी से 20 फरवरी के आसपास जो प्रमुख घटनाएं हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो होने वाला है लगभग मैं 100 आपको करंट अफेयर का टॉपिक बताऊंगा, 100 पॉइंट्स बताऊंगा। उस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे और वो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला पॉइंट इसमें क्या है। पहला मैं बताता हूँ आपको गो इलेक्ट्रिक अभियान। ठीक है, गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की गई है। कब शुरुआत की गई है इसकी? 15 फरवरी 2021 को नितिन गडकरी के द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान में जो इलेक्ट्रिक से वाहन है उनके संबंधित क्या है जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। तो याद रखें गो इलेक्ट्रिक अभियान ये हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी उनके द्वारा किया गया। दूसरा देखिए, पासपोर्ट बनवाने हेतु डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। हालांकि डिजिटल लॉकर जो प्लेटफॉर्म इसके लिए शुरुआत पहले से हो चुकी है। तो पासपोर्ट बनवाने के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं और डिजिटल लॉकर के माध्यम से क्या कर सकते हैं अपने जमा करा सकेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको 1 GB तक का डाटा मिलता है और उसमें क्या कर सकते हैं वो जो डाटा रहता है किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और ये बिल्कुल मान्य होता है। ट्रैफिक पुलिस के संबंध में अगर आप लोग अपने इंश्योरेंस और जो DL वगैरह रहते हैं उसको भी आप इसमें रख सकते हैं, अपने मार्कशीट वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? वर्ड ऑफ द ईयर। यहाँ पे वर्ड लिखना मिस हो गया है, वर्ड होगा WORD। ठीक है, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है इस बार? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर क्या ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर है, ये 2021 का है। 2020 में किसको दिया गया था? 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर है क्या है? आत्मनिर्भर। ठीक है, 2017 में कौन था? आधार को दिया गया था। 2018 में नारी शक्ति को दिया गया था और 2019 में किसको दिया गया था वर्ड ऑफ द ईयर? संविधान। एक्चुअली क्या ऑक्सफोर्ड क्या एक डिक्शनरी है जो हर साल क्या करती है किसी एक वर्ड को जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या जो सबसे पॉपुलर रहता है उसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन था तो वो इस साल का है आत्मनिर्भर। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, इस बार जो है 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को। सबसे खास बात यह थी कि कोई भी मुख्य अतिथि इस बार उपस्थित नहीं हो पाया था। दूसरी मैं बात करूं, बांग्लादेश की जो सेना थी, सशस्त्र बलों ने भी क्या की थी इसमें हिस्सा लिया था। 2016 में फ्रांस की सेना ने हिस्सा लिया था, 2017 में UAE की सेना ने भी हिस्सा ले चुका है। तो फ्रांस कौन सी है इस बार? तीसरा ऐसा देश है जिसकी सेना ने हमारे गणतंत्र दिवस में हिस्सा लिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं प्रथम झांकी की बात करूं, जो झांकियां निकली थी, जो प्रथम जो पुरस्कार है वो अयोध्या के राम मंदिर की झांकी को इसमें प्रथम पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारे गणतंत्र दिवस की बात हो गई। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट नंबर 5 है भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया है 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच किया गया था। ठीक है, 2016 से क्या होता है? 2016 से पर्यटन जो मंत्रालय है प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन करता है, वर्चुअल हुआ था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जगह इसमें नहीं दी गई है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात करूं तो कौन सा राज्य जो है वो न्याय दिलाने में सबसे आगे है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात करेंगे तो प्रथम इसमें है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा न्याय दिलाने में वो प्रथम रहा है। सेकंड नंबर पर तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद पंजाब और केरल, इनका नाम भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7th पॉइंट की अगर मैं बात करूं, भारतीय स्की एवं पर्वतारोहण जो संस्थान है वो कारगिल मतलब लद्दाख में खोला गया है। इसमें क्या होता है लद्दाख में साहसिक जो पर्यटन को क्या होगा बढ़ावा देने हेतु इसको खेला गया है। अगर पूछा जाएगा पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है तो कारगिल में है, लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया 16 फरवरी 2021 से। यह जो फास्टैग होता है गाड़ी के सामने कांच में लगाया जाता है और जो टोल टैक्स होते हैं वहां जब गाड़ियां गुजरती हैं तो अपने आप के आपके अकाउंट से क्या होता है डेबिट कार्ड होता है, एक सिम की तरह काम करता है। ठीक है, और अपने आप मनी इसमें डेबिट हो जाती है। एक RFID है जिसे भुगतान के माध्यम से जोड़ा जाता है और इसमें जो टोल में जो ट्रैफिक हो जाती है उससे छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो सभी राजमार्गों पर अनिवार्य कर दिया गया 16 फरवरी से ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 9 है, प्रधानमंत्री ने रखी महाराजा सुहेलदेव की स्मारक की आधारशिला। एक्चुअली ये जो यूपी में रखा गया है, लेकिन जब कोई प्रधानमंत्री कोई ऐसा काम करते हैं किसी भी राज्य में हो तो वो सभी राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चितौरा झील का भी यहाँ पे विकास कार्यक्रम का वहाँ पे शुरुआत की। चितौरा झील आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है तो वो यूपी में है। सुहेलदेव स्मारक कहाँ है? वो भी यूपी में है। ठीक है, अगर मैं राजा सुहेलदेव के बारे में थोड़ी सी बात करूँ यहाँ पे तो श्रावस्ती के राजा थे जिन्होंने आक्रमणकारी गाजी सैयद सलार मसूद को बहराइच में हरा दिया था। ठीक है, और एक सुहेलदेव एक्सप्रेस भी पहले चलाई गई थी, ट्रेन थी जो गाजीपुर से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे तो ये एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। पॉइंट नंबर 10 देखिए, भारत का पहला ऑनलाइन खिलौना मेला आयोजित किया गया है 17 फरवरी से 2 मार्च के बीच में आयोजित किया गया है। इंग्लिश में से कहते हैं इंडिया टॉय फेयर। ठीक है,
ऑनलाइन खिलौना मेला आयोजित किया गया है। ऑनलाइन था ये, इसलिए जगह का नाम नहीं। 17 फरवरी से 2 मार्च के बीच में ये इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला आयोजित किया गया है 1 फरवरी 2021 से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला था। ठीक है, भारत, अगर रेशम की बात करूं तो भारत सबसे बड़ा, दूसरा जो है सबसे बड़ा उत्पादक है रेशम का। पहले नंबर का कॉमन सी बात है, अगर भारत कभी भी दूसरा है तो पहला क्या होता है वहां पर चीन होता है। इसमें 4 प्रकार की किस्में होती हैं रेशम की, शहतूत, एरी, टसर और मूंगा। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इन चारों किस्मों का उत्पादन करता है। शहतूत का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 12वां नंबर का पॉइंट है, जनरल थिमैया स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। एक कर्नाटक में इसका हुआ है, मंदीकेरी नामक जगह पे, कर्नाटक पे। ठीक है, रामनाथ कोविंद ने इनका उद्घाटन किया है। क्या है, जनरल थिमैया संग्रहालय का। और 1957 से 1961 तक क्या थे, ये सेना प्रमुख थे हमारे भारत देश के। तो इनका जो घर था, जो जगह थी, उसी के आसपास या उसी घर में इस प्रकार का संग्रहालय स्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनजाति महोत्सव या फिर कहें उसको आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया है। वेंकैया नायडू ने किया है, दिल्ली में हुआ है। 1 फरवरी से इसका स्टार्ट हुआ था, 1 फरवरी 2021 से 15 दिवसीय ये हुआ था। कौन सा, आदि महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और बात करूँ तो ट्राइफेड और जनजाति मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। ट्राइफेड क्या है, जैसे कि धान खरीदी होती है तो उसको मार्कफेड खरीदता है। ठीक है, ठीक है, तो वैसे ट्राइफेड जो होता है वो जनजाति जो उत्पाद होते हैं, जैसे तेंदुपत्ता वगैरह हो गया, जो लघु वन उत्पाद हो गए, उनको खरीदी बिक्री की जिम्मेदारी किसकी है, ट्राइफेड की। ठीक है, 2017 से ये लगातार आयोजित होता है, एक वार्षिक पहल है ये दोनों की मिल करके आदि महोत्सव को आयोजित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मतदाता पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मतदाता दिवस के अवसर पे ही क्या है, ई मतदाता पहचान पत्र, ये एक पीडीएफ की फॉर्मेट है, इससे आप लोग कहीं भी निकाल सकते हैं, दिखा सकते हैं, चालू किया था। अगर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो 25 जनवरी 1950 को ही क्या है इसका स्थापना की गई थी। संविधान के तहत आर्टिकल 324 से 329 के बीच में इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, मतदाता पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 15 नंबर, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दफनाया गया है 100 वर्षों का इतिहास। ठीक है, एक्चुअली क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बने हुए 100 वर्ष हो चुके हैं, तो वो टेक टाइम कैप्सूल होती है, उसको जमीन के अंदर वो लोग गाड़ देते हैं ताकि आने वाले समय में वहाँ के लोग जान सके कि यहाँ पे कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, इसमें किस प्रकार से संचालन होता था। तो ऐसा दफन करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है भारत में। 24 मई 1875 को सैयद अहमद खान के द्वारा मदरसे के रूप में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उस समय यह मदरसा था, विश्वविद्यालय नहीं बना हुआ था। बाद में 1 जनवरी 2020 को विश्वविद्यालय बना। मोहम्मद शकी के द्वारा क्या था, इसका प्रस्ताव रखा गया था पार्लियामेंट में, उसके द्वारा क्या था, इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। तो इसकी स्थापना तो 1875 में हो गई थी मदरसे के रूप में, लेकिन ये बना कब था, 1 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सबसे लंबी मालगाड़ी का रिकॉर्ड नया बनाया गया है वासुकी में। वासुकी रेलगाड़ी का नाम है जो सबसे लंबी मालगाड़ी है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, ये बिलासपुर जोन पड़ा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हमारे ही राज्य का है। और 24 जनवरी को ये चलाया गया था। 3.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी थी, इसमें 5 इंजन जोड़े गए थे और 295 डिब्बे लगाए गए थे। ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो हमारे भिलाई से लेकर के कोरबा तक चला गया था। और इसके पहले एक शेषनाग भी ट्रेन यहीं पर चलाई गई थी छत्तीसगढ़ में ही, वो सबसे लंबा रिकॉर्ड था। लेकिन अब जो नई सबसे लंबा मालगाड़ी का रिकॉर्ड है वो वासुकी का है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेताजी की जयंती पर डाक टिकट जारी कर दिया गया है। नेताजी की जयंती पर डाक टिकट जारी किया है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई थी और बकायदा सरकार ने इसको पराक्रम पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो पराक्रम पर्व किसकी जयंती के रूप में मना रहे हैं हम लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बना रहे हैं। इनकी जयंती कब होती है, 23 जनवरी को होती है। इनके जो सबसे फेमस जो है शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप इनको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनको मिल गए थे जापान से, तो इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप का ही नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। साथ में 125 रुपये का सिक्का भी इस समय पे जारी किया। पराक्रम पर्व के मनाते समय 125वीं जयंती सुभाष चंद्र बोस की मनाई जा रही है। नेक्स्ट बात देखो, आयुष्मान CAPF का योजना का शुभारंभ किया गया है। CAPF की बात हुई है तो गृह मंत्री करेंगे, इसका अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसमें हो गया एक्चुअली 28 लाख परिवार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवारों को
आयुष्मान सीएपीएफ की शुरुआत की गई है। ठीक है, जो पुलिस बल का जो 28 लाख जो केंद्रीय सशस्त्र सीमा बल के पुलिस बल है उनके परिवारों को क्या है इसमें मेडिकल सुरक्षा दी जाएगी। और इसके अंदर जो सीएपीएफ के अंदर कौन कौन से लोग आएंगे, एनएसजी हो गए, बीएसएफ हो गए, सीआईएसएफ हो गए, आईटीबीपी हो गए और असम राइफल, इतने को शामिल किया गया है। बाद में इसका दायरा और भी बढ़ाया जा सकता है। 19वां नंबर देखिए, अमेरिका पेरिस समझौते में पुनः शामिल हो गया है। पेरिस समझौता क्या है, जलवायु सम्मेलन संबंधित समझौता है। जब ट्रंप थे तो वही समझौते से बाहर हो गया था। उसके बाद अभी बाइडेन आए हैं तो वो फिर से शामिल हो गया है। तो कार्बन उत्सर्जन में कमी करने हेतु क्या था, ये पेरिस समझौता लाया गया था। और एक चीज़ और हुई है इसमें कि वो WHO में भी शामिल हो गया था। ट्रंप जब थे तो वो WHO से भी बाहर हो गए थे कि उन्होंने कोरोना वायरस के संबंध में ठीक से नीति नहीं अपनाई थी। तो अभी अमेरिका जो है वो पेरिस समझौते में भी शामिल हो गया है और WHO में फिर से शामिल हो गया है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020। ठीक है, इसकी में देखिए जारीकर्ता कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स TI के द्वारा जारी किया जाता है। भारत इसमें छठे पायदान नीचे पहुंच गया, मतलब अब उसका स्थान कितना हो गया, 86वां स्थान हो गया है। मतलब पहले कितने स्थान पे था 2019 में वो 6 स्थान नीचे गया, तो मतलब पहले वो 80 नंबर पर था। अभी जो इसका स्कोर है वो 40 नंबर उसको स्कोर मिले हैं, 100 में से 40 नंबर दिए गए हैं। इसमें जो कुल 180 देशों के बीच में ये कराया गया था, जिसमें प्रथम न्यूजीलैंड आया है और डेनमार्क आए हैं, दोनों प्रथम हैं, दोनों को 88 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे या फिर नोट करते हुए चलें मेरे साथ में। सेकंड में बात करूँ इस्टोनिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री वहाँ पे बनी है, उनका नाम है काजा कलेस या काजा कुलास। ठीक है, आपको इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है मेरे इस PDF में, लेकिन आप काजा वर्ड याद रखेंगे, आपको 4 ऑप्शन में इसको आपको टिक करना है। अगर मैं इस्टोनिया की बात करूँ, ये जो देश है यूरोप की सिलिकॉन वैली कहलाता है और बाल्टिक सागर के तट पर क्या हुआ, बस छोटा सा देश है। और 1991 जब रशिया का जो विघटन हुआ था उसके बाद ही क्या हुआ था, रशिया से ये अलग होकर के स्वतंत्र देश बना हुआ था। अब मैं बात करता हूँ वैश्विक जलवायु सूचकांक, ये भी बहुत अच्छा, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो 2021 में अगर मैं बात करूँ तो जारी करता है, इसको जारी कौन करता है, जर्मन की कंपनी है जो क्या करती है, वैश्विक जलवायु सूचकांक को जारी करती है। भारत इस समय 7वें स्थान पर है, 2020 में 5वां स्थान था, मतलब इसमें सूचकांक तो मतलब कम हुआ था, मतलब 7वें नंबर, सर्वाधिक जोखिम में, जलवायु जोखिम में 7वें नंबर पे इसको स्थान दिया गया है भारत को, मतलब ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट देखिए, डेनमार्क बनाएगा विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप। डेनमार्क जो है वो ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने जा रहा है, और कहाँ पर निर्माण कर रहा है, अपने ही उत्तरी सागर में किया। 2033 तक का इस उसने रखा है कि 2033 तक में बना लूंगा। और देखो आपको पता होगा डेनमार्क ही ये उत्तरी ध्रुव के वाले देश है, तो वहाँ पे सौर ऊर्जा से नहीं बनाते हैं इन लोग, जो बनाते हैं ऊर्जा द्वीप, तो इन लोग क्या करते हैं, पवन की टरबाइन लगाते हैं। वहाँ हवाएं चलती हैं ज़्यादा, तो टरबाइन से, पवन टरबाइन जो होती है वहाँ से विद्युत को जनरेट करते हैं। और हालांकि जो हमारे जो उष्णकटिबंधीय जो भी देश होते हैं वहाँ पवन ऊर्जा का ज़्यादा प्रचलन रहता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात और देखता हूँ, अमार भाषा। जब भी अमार शब्द आएगा, अमार सुनार बांग्ला, तो आप समझ जाओगे बांग्लादेश से संबंधित चीज़ें हैं इसमें। तो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है, सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, उसका नाम है अमार भाषा। तो सुप्रीम कोर्ट जो न्याय से संबंधित जो सभी चीज़ें होती हैं इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये तो बांग्लादेशी कहानी थी। नेक्स्ट देखो, चीन ने एक इंपॉर्टेंट काम किया, BCC क्या है, ये न्यूज़ रिपोर्टिंग की चैनल है, मतलब एक प्रकार से उस पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने कहना था कि जिसने गलत रिपोर्टिंग की है चीन के अंदर की चीज़ों के बारे में। तो BCC क्या होता है, BCC न्यूज़ हिंदी आप लोग देखे होंगे, इसका यूट्यूब चैनल भी है, ब्रिटिश टेलीविजन चैनल। ठीक है, ये ब्रिटिश की कंपनी, तो इसके ऊपर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट 27वां नंबर का पॉइंट देखिए, EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 की बात करूँ तो इसमें कुल 168 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें शीर्ष नॉर्वे है, उसके बाद आइसलैंड है, उसके बाद स्वीडन है, उसके बाद न्यूजीलैंड है। भारत को जो है वो लोकतंत्र सूचकांक में 53वें स्थान पर रखा गया है और इसको 2 अंकों का नुकसान हुआ, मतलब पहले कितने स्थान पर था, वो 91वें स्थान पे था, मतलब इससे पहले 2019 में। भारत को यहाँ पे 10 में से कुल 6.61 अंक प्राप्त हुए हैं। तो मैंने 3 सूचकांक आपको बता दिए हैं, तीनों को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 28वां में बात करूं, UNWTO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को घोषित किया है वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। मतलब ये WTO क्या है, ये पर्यटन से संबंधित, तो ट्रेड नहीं है, ये टूरिज्म है, सॉरी टूरिज्म है, पर्यटन से संबंधित वो है संस्था है जिसने क्या किया,
वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, मतलब अब तक का सबसे जो खराब ईयर था पर्यटन से संबंधित 2020 को घोषित किए हैं। और पर्यटन में जब कोरोना काल था तो लोग घूमने कहाँ जाएंगे, है ना। तो 74% क्या है इसमें गिरावट दर्ज की गई थी पर्यटन के मामले में। तो ये वर्स्ट ईयर था अभी तक का सबसे ज़्यादा पर्यटन से संबंधित लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर पॉइंट, IMF भारत की आर्थिक विकास दर का इसमें पूछता है 11.5% होने का अनुमान लगाया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी एग्जाम के लिए। अब देखो RBI की जो मौद्रिक नीति है वो जारी करते रहता है 3-3 महीने में, है ना, साल भर में। तो 5 फरवरी जो लेटेस्ट डाटा मैं बता रहा हूँ 5 फरवरी 2021 का, तो RBI गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। तो रेपो रेट अपनी कितनी है अभी 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, बैंक रेट कितना है 4.25% है, CRR कैश रिजर्व रेशियो 3% है और SLR है 18%। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम में जनरली पूछता है कि RBI की मौद्रिक नीति समीक्षा 5 फरवरी को जो जारी किया गया है 2021 को, उसका लेटेस्ट डाटा है ये। नेक्स्ट देखिए 15वें वित्त आयोग ने क्या किया, संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट को प्रस्तुत किया निर्मला सीतारमण ने। राष्ट्रपति क्या है, हर साल मतलब राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करते हैं और उसकी रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाता है। तो अगर बात करूँ जो 15वें वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। ये क्या है 280 जो आर्टिकल है वहाँ पे आपको वित्त आयोग मिल जाएगा। जो इसके पहले जो अध्यक्ष जो 14वें नंबर के अध्यक्ष उनका नाम था YV रेड्डी। और जो वित्त आयोग बना हुआ था जब स्टार्टिंग में बना तो प्रथम अध्यक्ष इसके KC नियोगी। जो इनकी सिफारिशें होंगी, वित्त आयोग का क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच जो करों का बंटवारा होता है, मतलब केंद्र को कितना पैसा मिलेगा टैक्स में से, राज्यों को कितना मिलेगा, तो 2021 से लेकर 26 तक की जो सिफारिश थी वो इन्होंने किया है। इनकी सिफारिशें अगर लागू हो जाएंगी तो 2021 से लेकर 26 तक जिस प्रकार से लागू होंगी उस प्रकार से यहाँ की। और रिपोर्ट में खास बात यह है कि इसमें 2 चरणों में रिपोर्ट बनाई है। कोरोना के समय अलग है, उसके बाद अलग है। तो मतलब पहले कुछ साल के लिए 2-3 साल के लिए अलग रिपोर्ट है, बाद के 2-3 साल के लिए अलग रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसको डिटेल आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं बताऊं, पॉइंट नंबर 32 हमारा, RBI ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है जिसका नाम है शिवम सहकारी बैंक। ये कोल्हापुर महाराष्ट्र का है, सहकारी बैंक है। यहाँ पे काफ़ी वित्तीय गड़बड़ियाँ देखी गई थी, इसलिए कारण क्या किया RBI ने इसका लाइसेंस ही रद्द कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, महाराष्ट्र के शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अगला देखिए मोटर कॉप, जो हीरो मोटर कॉप है 100 करोड़ बाइक बनाने वाली कंपनी बन गई है। पहली कंपनी ऐसी है जिसने 100 करोड़ बाइक अभी तक बना दी हैं। तो बात करूँ भारत का जो हीरो साइकिल था, बुढ़वा साइकिल जिसको बोलते हैं, बुढ़े लोग चलाते थे, ऐसा हमारे यहाँ प्रचलित है। और जापान की कंपनी थी हीरो मोटर कॉप ने मिलकर 1984 में क्या किया था, इसको बनाया था उस कंपनी को, और उन्होंने 10 करोड़ बाइक बनाने का रिकॉर्ड बना लिया है अपने नाम पे। नेक्स्ट देखिए पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, त्यागपत्र 22 फरवरी को दे दिया है। वी नारायण स्वामी उनका नाम है। और एक्चुअली क्या है 33 सदस्यीय विधानसभा थी पुदुचेरी की, जहाँ पे उनकी सदस्य संख्या गिर हो गई, मतलब सदस्य संख्या जो है वो कम हो गई, जिसके कारण उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये क्या है केंद्र शासित प्रदेश है और आने वाले समय में 5 राज्यों में जो चुनाव है उसमें ये भी शामिल है, मतलब इसको मिलाकर के 5 जगह चुनाव है। ये कर्नाटक नहीं होगा, सॉरी, ये पुदुचेरी है ना, पुदुचेरी के हैं। नेक्स्ट देखिए माँ कैंटीन है ना, माँ कैंटीन जो स्टार्ट किया गया पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया ममता बनर्जी के द्वारा। 5 रुपये में यहाँ पे खाना देने की बात कही है। एक्चुअली क्या है जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ बहुत सारी योजनाएं लॉन्च हो रही हैं और चुनाव के समय ही जनता को फायदा मिलता है, बाकी समय तो जनता भटकती रहती है। 36वां नंबर देखिए प्राचीन कंचोथ उत्सव। अगर पूछा जाए कंचोथ उत्सव कहाँ का है तो एक कश्मीर घाटी का है, चिनाब घाटी कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नाग जो संस्कृति, वहाँ के नाग संस्कृति से जो समुदाय के लोग हैं वो लोग इस उत्सव को मनाते हैं, उसका नाम है कंचोथ उत्सव, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। क्रूज टर्मिनल देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है, इसका नाम है सागरिका और ये कहाँ पर है, केरल में स्थित है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया 14 फरवरी को। 61 अरब की लागत से इसको बनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल आप याद रखेंगे कहाँ पर है, केरल में सागरिका। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर का है असोम माला। असोम माला क्या है, असम से ही समझ में आ रहा है। असोम माला असम राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए असोम माला का अभियान चलाया गया है, जहां पे सड़कों का निर्माण किया जाएगा। यहाँ भी चुनाव है तो यहाँ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने ई कैबिनेट प्रणाली को लागू कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। ई कैबिनेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट, वहाँ पे सब जो फैसले होंगे वो आपको सोशल मीडिया पे उन लोग के मिलेंगे कैबिनेट के, ठीक है, और मीटिंग वगैरह सब वहाँ पे होगी। देखिए उद्यम सारथी, अगर उद्यम सारथी की बात करें, ऐप किसने लॉन्च किया है, ये यूपी सरकार ने लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होता है, बेरोजगारों को जो क्या होता है मतलब नया उद्यम लगाने का या उसके बारे में जानकारी वगैरह मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 एक्सप्रेस
वे पर हवाई पट्टी प्राप्त करने वाला जो है यूपी पहला ऐसा राज्य बन गया है। ठीक है, मतलब एक्सप्रेस वे है वहाँ पे दो, वहाँ पे हवाई पट्टी का निर्माण कर दिया है कि इमरजेंसी में कभी भी कोई भी एरोप्लेन वगैरह वहाँ पे फाइटर प्लेन वगैरह वहाँ पे लॉन्च कर मतलब वहाँ पे आ सकते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग उनकी कराई जा सकती है। तो लखनऊ से गाजीपुर जो अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे भी उतारा जा सकता है। और इससे पहले एक तो तैयार हो गया था लखनऊ आगरा, वहाँ पे भी पहले लैंडिंग करा के इसमें सफल लैंडिंग हो चुकी है। तो आपातकाल लैंडिंग भी कराई जा सकती है युद्ध के समय में या फिर कुछ गड़बड़ियाँ आने पर, और इसका यहाँ पे टेक ऑफ भी कराया जा सकता है अपने फाइटर जेट्स को, प्लेन्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट 42 पॉइंट। मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ क्योंकि हमको 100 पॉइंट कवर करना है इस वीडियो में। ठीक है, तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, तोशाली अगर बात है तोशली, तो तोशली आप जानते हैं उड़ीसा। ठीक है, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भुवनेश्वर में क्या है, राष्ट्रीय शिल्प मेला तोशली का आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विजयनगर 48वां है। विजयनगर क्या है, कर्नाटक का 31वां जिला बन गया। इससे पहले कर्नाटक में 30 जिले थे। विजयनगर आज पढ़े होंगे, विजयनगर साम्राज्य हम्पी वगैरह थे वहाँ पे, तो वहाँ पे हम्पी भी है और विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, यहाँ जो इतिहास में लोग पढ़े होंगे बनवाया गया था वहाँ पे, तो विजयनगर है और कर्नाटक ने इसको जिला का घोषणा कर दी है, 31वां जिला ये बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्विच दिल्ली अभियान। ये स्विच दिल्ली अभियान नया अभियान चलाया गया है। प्रदूषण से मुकाबले हेतु क्या है, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर जोर दीजिए। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, ये भारत की राजधानी है। और स्विच दिल्ली अभियान क्या है, इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है। इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदी को बढ़ावा देना है, ताकि हम लोग क्या करते हैं, प्रदूषण से क्या कर सकते हैं, इसके लिए लड़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लखनऊ मेट्रो, ये ऐसी पहली मेट्रो बन गई है। लखनऊ मेट्रो जो है वैसी पहली मेट्रो बन गई है। ठीक है, जिसने यूवी रेस से क्या किया है, सैनिटाइज करने वाली मेट्रो है। अपने सभी डिब्बों को क्या करती है, वो यूवी रेस से सैनिटाइज करते हैं। 46वां देखिए कानपुर की बात करें, यहाँ बनेगा देश का पहला लेदर पार्क। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, जो भी चमड़े संबंधी जो चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे क्या बना, देश का पहला लेदर पार्क बनेगा कानपुर में। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड, शिवालिक रेंज पर राज्य का पहला आर्बिट्रेरम, ठीक है, आर्बोरेटम यह वनस्पति संग्रहालय है, वहाँ पे बनाया गया। लगभग 200 वनस्पतियों को क्या है इसमें संग्रहित किया जाएगा। और ये वनस्पति संग्रहालय शिवालिक रेंज पर राज्य का पहला है उत्तराखंड का। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। कोलकाता की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी योजना है ये कि नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। हुगली नदी पर लाइब्रेरी ऑन बोट, मतलब एक नाव होगी जिसके अंदर पुस्तकें वगैरह रहेंगी, लाइब्रेरी जैसा फैसिलिटी रहेगी, उसमें आप क्या कर सकते हैं, पढ़ करके आप वोटिंग का मजा ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए तेलंगाना अगला ऐसा राज्य बन गया जिसने EWS को, जो गरीबों के लिए 10% जो आरक्षण की नीति थी केंद्र सरकार की, उसको लागू कर दिया गया। तेलंगाना में भी EWS को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ अभ्युदय योजना की। 50वां पॉइंट है, यूपी में जो प्रतियोगी छात्र होंगे उनके लिए क्या मुफ्त कोचिंग की जो सुविधा है उसी को अभ्युदय योजना कहा गया। मैं सभी जिलों के जो सभी राज्यों के जो मुख्य करंट अफेयर है उनको बताते हुए चल रहा हूँ। उससे क्या होगा कि सभी की इसमें तैयारी होगी, रेलवे, SSC, PSC, व्यापम सभी के लिए। उत्तराखंड में देखिए पहला बाल मित्र पुलिस थाने का शुरुआत किया गया है। जो बच्चे जो होते हैं उनके लिए है ये बाल मित्र पुलिस थाना है, वहाँ पे बच्चे अपनी आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो उत्तराखंड में ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 52वां नंबर है सांस अभियान। सांस MP में स्टार्ट किया गया है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सांस का फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल। ठीक है, ये निमोनिया से संबंधित जो छोटे बच्चे होते हैं, निमोनिया की बहुत प्रॉब्लम होती है, डेथ हो रही है, तो सांस अभियान चलाया गया है निमोनिया को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट देखिए बहुत ही अच्छा अभियान है केरल के द्वारा, केरल में है मानव दुग्ध बैंक की शुरुआत की गई है वहाँ पे अलग से। एक्चुअली क्या होता है, जब छोटे बच्चे रहते हैं, नवजात बच्चों को क्या होता है, स्तन का दूध सुनिश्चित करना होता है। जब नवजात बच्चे होते हैं किन्हीं की अगर माँ की डेथ हो जाती है या उनकी माँ किसी रोग से संक्रमित होती हैं तो स्तनपान नहीं करा पाती हैं, तो उनके लिए क्या है मानव दूध बैंक की शुरुआत की है केरल सरकार ने। पंख अभियान चलाया जा रहा है। यही राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पंख अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, IIT रुड़की, ये टेक्नोलॉजी संबंधित चीज़ें अब बात होती हैं थोड़ी सी, तो IIT रुड़की ने क्या किया, ड्रोन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। भारत के पास अभी तक कोई भी लड़ाकू ड्रोन ऐसा नहीं है जिसको युद्ध में इस्तेमाल किया जा सके, अभी इसके लिए प्रयास चल रहा है। तो ड्रोन रिसर्च सेंटर आने वाले समय भारत के लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकता है। कहाँ पर स्थापना की जा रही है इसकी, IIT रुड़की में। नेक्स्ट देखिए एयरटेल एक ऐसी कंपनी हो गई जिसने 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा कर दी है।
ठीक है, पहली ऐसी कंपनी है जिसने ऐसी घोषणा की है। और 31 जनवरी को हैदराबाद में इसने उसको 5G की टेस्टिंग भी, सफल टेस्टिंग इसने करी है। नेक्स्ट देखिए, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? लक्षद्वीप में किया गया है, प्रकाश जावड़ेकर ने किया है अटल पर्यावरण भवन। ठीक है, ये जो भवन होगा वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर होगा। और इसकी राजधानी क्या है, अगर मैं बात करूँ कि इसकी लक्षद्वीप की कावारत्ती उसकी राजधानी है। और ये जो परिसर होगा जो जाहिर सी बात है पर्यावरण से संबंधित है, और लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, तो वहाँ पे समुद्री जैव विविधता अनुसंधान के लिए क्या सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहाँ पे मूंगा वगैरह मिलता है। ठीक है, कोरल के पूरे द्वीप हैं ये। नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद 2020 क्या है, 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हैदराबाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैदराबाद क्या ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया, ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या किया है इसने, शहरी जंगलों को विकसित किया है और उनको बनाए रखने में के लिए जो अभियान चलाया है हैदराबाद ने, उसके लिए उसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब शहरों में जो है वो ट्री सिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मिरिस्टिका दलदल। मिरिस्टिका दलदल कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है और टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा क्या है, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया मिरिस्टिका दलदल। मिरिस्टिका दलदल की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चेन्नई। चेन्नई क्या है, देश का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंध केंद्र खोला जाएगा। यहाँ पे खुला नहीं है, खोला जाएगा। वेटलैंड मतलब जो आर्द्र भूमि होती है उसको संरक्षण करने के लिए प्रबंधन केंद्र खोला जाएगा। कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है, बाबुल सुप्रियो जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसकी घोषणा करी है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष 3.0। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है। ये 3.0 इसका लॉन्च किया जा रहा है, पहले भी 1-2 इसका कार्य किया जा चुका है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टीकाकरण से संबंधित एक अभियान है, 22 फरवरी से 22 मार्च तक चलाया जाएगा। 15-15 दिनों में 2 चरणों में इसको चलाया जा रहा है। पहले जो है शिशु को लगाया जाएगा और फिर उसके बाद क्या है, गर्भवती माताओं को भी लगाया जाएगा। लगभग 1.5 करोड़ की जो मतलब इसमें कवर करने के लिए लक्ष्य रखा गया है कि 1.5 करोड़ बच्चों को और गर्भवती माताओं को लगाया जाएगा। अब थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी की मैं बात करता हूँ, तो 3 मैं आपको मंगलयान में बता देता हूँ एक साथ। यहाँ पे देखिए, जो पहला है परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या है, नासा का मंगल ग्रह है और ये है मंगल ग्रह पर उतर गया है, मंगलयान है नासा का। ठीक है, परसिवरेंस कहाँ का है? अमेरिका का है, नासा का। दूसरा मंगलयान है वियानवेन-1, ये है चाइना का मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला यान है। चीन का पहला स्वतंत्र मंगल मिशन है। हम तो पहले ही पहुंच चुके हैं चीन से मंगलयान पर, लेकिन चीन का स्वतंत्र रूप से पहला, इससे पहले वो किसी की सहायता से 1-2 बार वहां पे यान भेज चुका है। थर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, होप। यूएई का मंगलयान है, 12 फरवरी को इसने क्या किया है, वहां पे पहुंचा है मंगल ग्रह पर, और ये ऐसा करने वाला पहला मुस्लिम देश है जो इसने कर पाया है। होप जो है मंगलयान किसका है? यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरात का। नेक्स्ट देखिए, 65 नंबर बता रहा हूँ, फॉल्कन 9 रॉकेट। ये बहुत ही ताकतवर रॉकेट है। फॉल्कन 9 रॉकेट किसका है? स्पेस एक्स कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है जो स्पेस एक्स है। इसने क्या किया, रिकॉर्ड बनाया है, 143 उपग्रहों को क्या है एक साथ ले जाने का रिकॉर्ड बनाया। इसरो का भी रिकॉर्ड था इससे पहले 2016-17 में उन्होंने बनाया। 17 में उन्होंने क्या किया था, 104 उपग्रह का रिकॉर्ड था। इसके पहले रशिया ने भी उपग्रह का रिकॉर्ड बनाया था, जो 100 से अधिक उपग्रह उसने भेजे थे। तो 143 ये अब तक का हाईएस्ट है। फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है, स्पेस एक्स कंपनी है, एलन मस्क के द्वारा भेजा गया है। नेक्स्ट देखिए, INS करंज। INS करंज की अगर मैं बात करूं तो स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है, भारतीय नौसेना में इसको शामिल कर लिया गया है। और परियोजना 75 के तहत क्या है, सब पनडुब्बियाँ बनाई जा रही हैं और इसमें तीसरी पनडुब्बी है ये, और कुल 6 पनडुब्बी बनाना है। बाकी और 2 पनडुब्बियाँ बन रही हैं जिनका भी टेस्टिंग चल रहा है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ इसके लिए। देखिए, स्वदेशी अर्जुन टैंक, ये भी अर्जुन टैंक है, मेन बैटल टैंक है, MK1A इसका नाम है। सेना को सौंप दिया गया है, चेन्नई में है, DRDO के द्वारा निर्मित। जितने भी आयुध वगैरह की चीज़ें हैं थल सेना के लिए, खासकर अगर मैं कहूँ तो उनका सभी जो निर्माण है वो DRDO के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो स्वदेशी अर्जुन मेन बैटल टैंक है जो सेना को सौंपा गया है चेन्नई में। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा और स्पीड करता हूँ मैं। 68 नंबर देखिए, ऑपरेशन सरधावा। भारतीय सेना के द्वारा राजस्थान बॉर्डर पे चलाया जाता है। ये जो हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, लगभग 1 महीने करंट अफेयर है, इसलिए थोड़ा सा लेट लगेगा और वीडियो लंबी रहेगी ही रहेगी।
नेक्स्ट देखिए, युद्ध अभ्यास नाइट डेजर्ट। नाइट डेजर्ट युद्ध अभ्यास चल रहा है, किसके बीच में चल रहा है? भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये आपको पूछा जा सकता है, नाइट डेजर्ट कहाँ का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा स्पोर्ट्स की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 ये क्या टेनिस की प्रतियोगिता है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। अगर पुरुष विजेता की बात करूँ तो नोवाक जोकोविच ने विजेता को जीता है और ये कहाँ खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। उप विजेता रहे हैं डेनियल मेदवेव, ये हैं कि रूस के खिलाड़ी हैं। अगर महिला की बात करूँ तो जापान की महिला है नाओमी ओसाका, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जीता है। और महिला की मैं बात करूं जिन्होंने उप विजेता रही हैं, मतलब जिनको हरा करके उन्होंने जीता है, जेनिफर ब्रांडी हैं, वो यूएस की हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, स्पोर्ट्स है सैयद मुश्ताक अली। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली T20 जो है तमिलनाडु ने जीता है, T20 ट्रॉफी है। और तमिलनाडु के जो कैप्टन कौन है? हमारे तमिलनाडु के कैप्टन है दिनेश कार्तिक, वो कप्तानी करते हैं तमिलनाडु सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। ठीक है, बिग बैश लीग ये कहाँ होता है? बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये भी T20 सीरीज़ है, बहुत ही लंबे समय तक चलता है। जैसे हमारे भारत में IPL होता है तो वहाँ पे बिग बैश लीग होता है। सिडनी सिक्सर्स, उसकी विजेता कौन है? सिडनी सिक्सर ने बिग बैश लीग जीती हुई है। और व्यक्तिगत रूप से कुछ इंपॉर्टेंट है, फाफ डुप्लेसी, ये भी चेन्नई की टीम से ओपनर है IPL में। फाफ डुप्लेसी ने क्या किया? टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले ताकि वनडे और T20 में अपना ध्यान रख सकें। नेक्स्ट देखिए, अंकिता रैना। अंकिता रैना क्या है? टेनिस का खिताब इन्होंने जीता है, WTA टेनिस खिताब। ठीक है, युगल में जीता, अकेले नहीं जीता है। सानिया मिर्जा के बाद पहली ऐसी महिला है जिन्होंने WTA में टेनिस का खिताब जीता है। ठीक है, एक और स्पोर्ट्स पर्सन है, 2 लोग हैं, अशोक डिंडा और नमन ओझा। ये दोनों ने क्या किया? क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया है। सभी प्रकार के क्रिकेट है, T20 टेस्ट वनडे सभी से इन्होंने संन्यास ले लिया है। दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे, अशोक डिंडा और नमन ओझा। नेक्स्ट देखिए, जय शाह। ये भैया जय शाह ये कहाँ के हैं? सॉरी, ये BCCI के अभी सचिव हैं, सेक्रेटरी है। ये अमित शाह जी के लड़के हैं, जय शाह। और इन्होंने क्या है? एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के भी क्या ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, ये BCCI के अभी वर्तमान में सचिव। इनको ये अभी IPL के दौरान आपको मैच देखते हुए कभी भी वहाँ पे दिख जाएंगे आपको, इनको आप देख सकते हैं। अजय सिंह की बात करूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, भारतीय मुक्केबाजी संघ के क्या है ये अध्यक्ष फिर से बनाए गए हैं। इनको दोबारा चुना हुआ है, दोबारा इन्हीं को चुन लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, 78 नंबर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये बहुत ही फेमस, इनके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। सर्वाधिक गोल करने के इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया, इन्होंने कुल 760 गोल कर दिए हैं। एग्जाम में जब आता है तो इनका नाम तो जरूर हम टिक कर देखते हैं, लेकिन 2 लोगों में कन्फ्यूजन होता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरा मेसी। ठीक है, तो मेसी जो है ये भी क्या है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर कन्फ्यूजन होता है, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बना लिया, बिल्कुल याद रखेंगे। IPL 14 तो अभी चल रहा है, इसके बारे में लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नीलामी में हुई है यहाँ पे, IPL का भी कौन सा सीजन चल रहा है? 14वां सीजन चल रहा है। नीलामी हुई थी, चेन्नई में हुआ था, 18 फरवरी को इसके लिए नीलामी की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंजाब किंग्स 11 जो पंजाब थी, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, उन्होंने अपना नाम रख दिया पंजाब किंग्स। क्रिस जो मॉरिस थे वो सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार बने हैं, राजस्थान उनको अपनी टीम में खरीदा है, लगभग इनको 16 करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं। और पहले जो पिछले 2020 में हुआ था, चाइना बाइकआउट बहुत ज़्यादा चल रहा था, उसके बाद क्या ड्रीम 11 ने प्रायोजक किया था 2020 के IPL को, लेकिन इस बार मुख्य प्रायोजक फिर से क्या बन गया है? वीवो बन गया है। मतलब जब भी आपको IPL का नाम लोगे तो आपको सामने वीवो लगाना पड़ेगी, उपाधि हो गई है एक प्रकार का। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? वीवो IPL बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, 80 नंबर ऋषभ पंत, बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। 27 जनवरी को इन्होंने क्या हुआ था? प्लेयर ऑफ द मंथ ICC के द्वारा दिया गया। एक्चुअली क्या हुआ है मैं बता देता हूँ, 2021 से ICC जो है तो उसने एक नया पुरस्कार स्टार्ट किया है जो प्लेयर ऑफ द मंथ देगा। हर महीने जो प्लेयर अच्छा खिलाड़ी करेगा उसको दिया जाएगा। तो ये ऋषभ पंत जो है वो प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के रहे हैं, प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, और शबनम इस्माइल जो थी वो कहाँ की है? वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ है, ये वुमेन के है, साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। ठीक है, और वीडियो रिकॉर्ड करते समय मैं बता दूं 2 चीज़ और, ये जनवरी के है ऋषभ पंत, फरवरी में दिया गया है R अश्विन को, रविचंद्र अश्विन को, और मार्च के भी खिलाड़ी की घोषणा कर दी गई है, उनका नाम है भुवनेश्वर कुमार को। ठीक है, ये भी बॉलर हैं, तो ये विकेट कीपर है, बैट्समैन है, ये भी बॉलर है R अश्विन और भुवनेश्वर कुमार, ये मार्च में प्लेयर ऑफ द मंथ है। तो तीनों भारतीय खिलाड़ी को जनवरी, फरवरी, मार्च में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से नवाजा गया है।
नेक्स्ट देखिए, पहला अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा आयोजन इस बार नहीं हुआ है कोरोना कारण, तो ऐसा पहला 87 वर्षों में से पहली बार हुआ है जब रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया गया। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली किया गया, जिसमें तमिलनाडु जीत चुका है। नेक्स्ट देखिए, अब पर्सन इन न्यूज़ की बात करता हूँ, ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। तो पहला है मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं और इन्होंने राज्यसभा में विपक्ष का नेता इन्हें चुन लिया गया है। ठीक है, जो ये भी कांग्रेस के नेता हैं। इससे पहले जो वहाँ पे नेता थे राज्यसभा में, गुलाम नबी आज़ाद थे, जिनको विदाई थी, उनका कार्यकाल वहाँ पे समाप्त हो चुका था। पीएम मोदी भी उस समय भावुक हो गए थे, भाषण काफ़ी ज़्यादा हुआ था, चर्चा में रहे हैं, ये देखना पड़ेगा इनको आप लोग को। अजय मल्होत्रा, इनकी बात करूं तो UNHRC के सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं और ऐसा बनने वाले वो प्रथम भारतीय हैं, अजय मल्होत्रा। ये मानवाधिकार परिषद है UN का। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ एनगोजी ओकोंजा। WTO वर्ल्ड जो ट्रेड है वहाँ की महानिदेशक बनाई गई हैं, पहली महिला हैं और पहली अफ्रीकी मूल की हैं। ठीक है, तो एनगोजी ओकोंजा, इनकी फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा फेमस थी, काफ़ी ज़्यादा चली थी। ये नाइजीरिया की हैं एक्चुअली में, और अफ्रीकी मूल की है ना, साउथ अफ्रीका महाद्वीप के हैं, मूलतः ही कहाँ की है, नाइजीरिया की हैं। ठीक है, और प्रवीण सिन्हा जो है वो CBI के अंतरिम निदेशक नियुक्त किए गए हैं। CBI इस समय काफ़ी बिजी चल रही है बहुत सारे घोटालों को जांच करने में, तो प्रवीण सिन्हा उनके बनाए गए हैं। ठीक है, और इस PDF को आपको चाहिए तो लॉकडाउन स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पर्सनैलिटी रश्मि सामंत। ठीक है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्र संघ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। ऑक्सफोर्ड क्या है, ये विश्वविद्यालय में, लेकिन उनके ऊपर पुराने पोस्ट को देखा गया सोशल मीडिया में तो नस्ली भेदभाव की काफ़ी ज़्यादा उनको टिप्पणियां उसमें दिखी उनके पोस्ट में, तो जिसके कारण उन्होंने खुद भी इस्तीफा दे दिया, उनको इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन चुनने वाली वो क्या है, रश्मि सामंत क्या है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्र संघ की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट देखिए, किरण बेदी, ये भी थोड़ा अभी चर्चे में रही क्योंकि पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से इनको हटा दिया गया है। एक्चुअली में वहाँ की सरकार अल्पमत में चली गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे दिया था, उनके मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को, उपराज्यपाल को इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद किरण बेदी को वहाँ से पद से हटा दिया गया है, वहाँ पे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अन्य राज्य के राज्यपाल को। अब देखिए, बसंत कुमार महापात्रा, ये बहुत ही हमारे वीर सेनानी हैं, इनका निधन हो गया है बसंत कुमार महापात्रा के। और इनको देखिए, इन्होंने, इनका नाम इतना फेमस क्यों हुआ कि 1961 में जो गोवा मुक्ति संग्राम था, जब गोवा हमारा देश में शामिल हुआ, तो उस समय इन्होंने शामिल थे उस हमारे फौज में। 1962 भारत चीन युद्ध में इनका योगदान था, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में इनका योगदान, 1971 में बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ उस समय जो बांग्लादेश की मुक्ति में भी इनका, सभी में ये शामिल थे, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो बसंत कुमार महापात्रा, ये इनका निधन हो गया है। ठीक है, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। और नेक्स्ट हैं जो आयशा अजीज़, ये हैं कश्मीर की हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, देश की पहली सबसे कम आयु की महिला पायलट बनने का रिकॉर्ड इनके नाम पे आया है, आयशा अजीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सृष्टि गोस्वामी, ये भी महिला हैं। ठीक है, अभी 24 जनवरी को बालिका दिवस था, उसके कारण काफ़ी महिला सब चर्चा में आ रही हैं। एक दिन के लिए इनको उत्तराखंड का CM पद को दिया गया था। 24 जनवरी को क्या था, ये उत्तराखंड की CM बनाई गई थी एक दिन के लिए। ठीक है, और एक व्यक्ति हैं AR रहमान, बताने की जरूरत तो नहीं है कौन है AR रहमान। अल्बर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड, अल्बर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड किसे दिया गया तो आप लोग याद रखेंगे, वो है AR रहमान। ठीक है, थोड़ा सा मैं बुक्स की बात करता हूँ तो 2 ही बुक्स बताऊंगा आपको जो इम्पोर्टेंट है। पहला है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, इसको राइटर कौन है, भुवन कुमार झा। ये जो राष्ट्र प्रथम है तो CRPF के गरिमामय इतिहास के बारे में पुस्तक लिखी गई है, और 1939 से लेकर 2021 तक, मतलब 82 वर्षों का इतिहास बताया गया कि CRPF ने कौन कौन से अभियानों में भाग लिया है, कैसे उसकी स्थापना हुई, क्या क्या उन्होंने, इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं सब इसके बुक में बताई गई है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बुक है यस मैन। ठीक है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, आप लोगों ने सुना होगा, पहले बीच के समय में यस बैंक काफ़ी ज़्यादा फेमस था, तो पवन सिंह लल्व ने ये किताब लिखी है, और इस किताब में बताया है बैंकर राणा कपूर थे, उसके यस बैंक के बैंकर थे, उनका उत्थान और पतन, यस बैंक कैसे बुलंदियों पर चढ़ा और कैसे वो अचानक से गिर गया, और जो भारत की जो मौद्रिक नीति है और अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में भी काफ़ी इसमें सकारात्मक और नकारात्मक कटाक्ष किया गया है। ठीक है, 93 नंबर। नेक्स्ट देखिए,
पुरस्कार की बात करता हूँ प्राइज़ की, तो फेमिना मिस इंडिया 2020 है, मानसा वाराणसी बनाई गई है, काफ़ी चर्चा में रही थी सोशल मीडिया में। ये तेलंगाना की है, वाराणसी जरूर है उनका सरनेम है, लेकिन वो तेलंगाना की है, यूपी की नहीं है। ठीक है, क्या नाम है इनका? मानसा वाराणसी। नेक्स्ट देखिए 95 YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, YS जगन मोहन रेड्डी काफ़ी अच्छे इनका है। ठीक है, वहाँ आंध्र प्रदेश में ये मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए मिसेज, आपने ऊपर देखा मिस इंडिया देखा, मिसेस इंडिया 2020 की मैं बात करूँ तो नवदीप कौर उड़ीसा की हैं, 31 वर्षीय हैं। ठीक है, वो 81 लग रहा है, लेकिन वो 31 है। ठीक है, 31 वर्षीय हैं। तो इन्होंने गोवा में इसका आयोजन हुआ था मिसेस इंडिया 2020 का, जिसमें नवदीप कौर ने उनको प्राइज मिला है मिसेस इंडिया। नेक्स्ट देखिए रॉबर्ट इरविन। ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं रॉबर्ट इरविन। इनको क्या पुरस्कार दिया गया है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का इनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर है 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ हुआ? यही बस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन ढाका में हुआ था। ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश में है, और 2018 से इसका शुरुआत किया गया था, तब से लगातार हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी से पहले क्या है पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। इसमें मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इनकी संख्या इंपॉर्टेंट हो सकती है। पद्म पुरस्कार 2021 के, तो भारत रत्न के बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नागरिक सम्मान होता है वो है पद्म विभूषण, जो इस बार 7 लोगों को दिया गया है। इसमें जापान के प्रधानमंत्री जो थे वो भी शामिल थे। ठीक है, पद्म भूषण दिया गया है 10 लोगों को। ठीक है, और पद्मश्री दिया गया है इसमें 110 लोगों को। तो ये संख्या 7, 10 और 110, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, और इन 7 लोग का आप चाहें तो नाम भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि उनकी 125वीं जयंती भी इस बार मनाई गई है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो ये 2 श्रेणी में दिया जाता है। पहला व्यक्तिगत श्रेणी है, दूसरा किसी संस्था को दिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में राजेंद्र कुमार भंडारी, आपदा प्रबंधन के संबंध में इनको 5 लाख रुपये का इनाम दिया गया है। दूसरा अगर मैं बात करूँ संस्था श्रेणी में किसको दिया गया? सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी, इसको कहते हैं सीड्स, 51 लाख का पुरस्कार संस्था श्रेणी में दिया जाता है। अगर इसका बताऊं तो सस्टेनेबल जो है वो जो सतत है वो सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, इसी कहते हैं सतत पर्यावरण पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी सीड्स, इसको दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 संस्था की श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये हमारा लास्ट है 101 नंबर, ये भी बहुत ही एक अच्छा इंडेक्स है, भारत नवाचार सूचकांक 2020। एक्चुअली क्या है ये 20 जनवरी 2021 को जारी किया गया है, और ये राज्यों के लिए जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया था। इसका 2nd संस्करण था, इसके पहले भी 1 साल जारी हुआ था। तो जो इसको 3 श्रेणी में दिया जाता है, पहले प्रमुख राज्य हैं, उसके पर्वतीय राज्य हैं और नॉर्थ ईस्ट है, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह हो गए। तो जो प्रमुख राज्यों की श्रेणी में सबसे अच्छा राज्य कौन है नवाचार सूचकांक में? कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, और सबसे खराब स्थिति है झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार की। ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्यों में बात करूं मैं या हिमालय राज्यों में बात करूं तो हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। तो यही इंपॉर्टेंट है, क्या कर्नाटक इंपॉर्टेंट है, यही इसमें पूछा जाएगा, और 2nd संस्करण है और नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है। लास्ट में है केंद्रीय बजट 2021, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए बन सकते हैं, इसको मैं लेके आया हूँ। इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है उसमें से मैंने आपको 9, 10, 11 पॉइंट है, इसको मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। 13 पॉइंट है इसमें, आप लोग देख लीजिए, ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको बिल्कुल काम में आएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसको, है ना, थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, है ना, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, है ना। तो केंद्रीय बजट 2021 की बात करो तो वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण ने इसको प्रस्तुत किया 1 फरवरी 2021 को। पहली बार क्या हुआ है, कागज रहित जो बजट है वो प्रस्तुत किया गया है, कागज रहित बजट प्रस्तुत किया गया है, और एक तो एप्लीकेशन भी बनाया गया है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप बनाया गया है। और इस बार जो हमारे बजट का कुल आकार है 34,83,263 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बात करूँ तो 37% की वृद्धि हुई है, कॉमन सी बात है, कोरोना का काल चल रहा है, और कोविड वैक्सीन के लिए 3500 करोड़ का इसमें अलग से व्यय दिखाया गया है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है इसमें कि इंश्योरेंस जो सेक्टर इस समय जो काफ़ी मौतें हो रही हैं देश में, तो इंश्योरेंस सेक्टर का जो FDI का परसेंटेज है 49 से बढ़ा करके 74% तक आप कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में।
नेक्स्ट देखिए, विकास वित्त संस्थान एक DFI का भी इसमें बनाने का प्रावधान किया गया है, उसमें 20 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ग्रीन स्कीम में क्या है, नई फसलें शामिल होंगी, इसमें बहुत सारी ये बनाया गया है। 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का भी प्रावधान किया गया है इस बार के बजट में। इस बार भारतीय रेलवे को सर्वाधिक बजट दिया गया है, 11 लाख करोड़ का है, ठीक है। और रक्षा बजट हमारा कितना है, 47,08,000 करोड़ का है, सॉरी 21,10 हजार 10,000 लाख 47,08,000 करोड़ का है। इसमें रक्षा बजट में 19% का क्या हुआ, इस बार वृद्धि हुआ है, क्योंकि इस बार हमारा चीन के साथ गलवान घाटी में काफ़ी संघर्ष वाली चीज़ें सुनने में आई थी। उसके द्वारा स्वामित्व योजना है, इसके लिए 200 करोड़ है, और फसल बीमा योजना उसके लिए 1600 करोड़ है। तो दोस्तों मैंने आपको PDF में पूरा जो 1 महीने करंट अफेयर था उसको कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं फरवरी और मार्च से करंट अफेयर आप लोग को बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।